कैसे हैं आप सब। देखिए, वीकेंड एपिसोड ऑलवेज स्पेशल एपिसोड होता है जहां बेहतरीन स्टॉक देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कहना चाह रहा है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जिससे आप मार्केट को समझ सको। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि आपके फीडबैक हमेशा मुझे इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, तो आज की वीडियो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के बेस पर है जो आपके कमेंट सेक्शन से, सोशल मीडिया पे कमेंट से आए हैं। क्या है, जैसे हम जब स्टॉक देते हैं तो कुछ लोग जैसे जो नए हमारे परिवार से जुड़ते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि वो कब के लिए है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज जो मैं आपको कुछ स्टॉक देने वाला हूं, आप ये ना सोचें कि वो सोमवार को ही ट्रिगर्ड होंगे, बल्कि हमने कोशिश ऐसी की है कि जो दौड़ते हुए घोड़े हैं वो घोड़े चाहे सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको संभाल के पर्ची पॉकेट में डाल लें, स्टॉक के नाम को अपने सॉफ्टवेयर पे ट्रिगर्ड पॉइंट नोट कर लें, जिसे वो आपके सॉफ्टवेयर पे ट्रिगर्ड पॉइंट आ जाए, तो आपको वो हेल्प करेंगे और किसी भी दिन के लिए। तो इससे एक दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अरे सर ने 4 स्टॉक या 5 स्टॉक दे दिए तो सोमवार को एक साथ कैसे काम करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि सारे स्टॉक एक साथ ट्रिगर्ड होंगे। हमने पूरे वीक की प्लानिंग के हिसाब से आपको दिया है। तो ये है एक नई कोशिश आपकी डिमांड के आधार पे। साथ में गुड न्यूज़ है कि ये जो वीडियो है आप 7:30 बजे लाइव देख रहे हो और रात में 8:30 बजे होने जा रही है एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस क्लास, जहां 50,000 की स्ट्रेटजी हम आपको फ्री दे रहे हैं। वहां पे वो अगर सेशन ज्वाइन करना है तो वो यूट्यूब पे नहीं होगा, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर उसको भर दीजिएगा तो आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप से उसकी लिंक आ जाएगी। तो काफ़ी लोग भर चुके हैं, चूँकि आप आज सामने 7:30 बजे देखोगे तो आप सामने भरोगे और हम आपको, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे वो लिंक भेजेगी। तो आई होप आप उसका पूरा मज़ा लीजिएगा। उससे इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, कुछ भी कवर कर सकते हैं। और सबसे प्यारी सी चीज़, कोई इंडिकेटर का काम नहीं कि आप ये कहें सर इंडिकेटर तो बहुत होता है, उससे लेट होता है। तो एकदम प्योर रियल सीक्रेट जिसको मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी क्या कह रही है, बैंक निफ्टी क्या कह रही है। तो देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी सबसे पहले तो झुलवा झुला रही है 15,900, 16,000 इसका मेजर ऊपर का रेसिस्टेंस लेवल है। जो नीचे में इसका सपोर्ट पॉइंट है 15,615 का है। यहाँ पर ये जो झुलवा झुल रहा है, जो भी नए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रेंड क्लियर नहीं होने के कारण उनका नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप जैसा देख रहे हो यहाँ पे मार्केट पूरा रुका हुआ है और रुकने के कारण एक दिन ऊपर एक दिन नीचे जा रहा है। वहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किधर जाना है। तो इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूँ, अभी जो पैसा बन रहा है वो स्टॉक में ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर इंडेक्स ट्रेडिंग की जगह आप स्टॉक ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए और स्पेशली मिड कैप के स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करें। वहाँ बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं, स्मॉल कैप में अच्छे पैसे बन रहे हैं। हमें यहाँ पे बस एक ही चीज़ फोकस करना है कि हम एक सिंपल सा अपने दिल और दिमाग में बैठा लें कि जब ये 15,900, 16,000, मतलब रियल तो 16,000 है कि जब 16,000 के ऊपर निकलेगा, क्लोज होगा, फटेगा, तभी हम कहेंगे रियल ब्रेकआउट हुआ है। ये है पहली कहानी, यानी नेक्स्ट बड़ी तेजी के लिए उसके अंदर पेट्रोल डाला गया है 16,000 के ऊपर। दूसरी कहानी ये है कि नीचे में ये जो इनका 15,600 का सपोर्ट है, ये जब टूटेगा तब इसमें वीकनेस आएगी और वीकनेस आने पे जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट है जो 15,435 का हमने पुराना दिया हुआ था, जहां पे ये 450 के जिस कैंडल पे मैंने कर्सर रखा हुआ है उससे जो रैली हुई थी, वहां के सपोर्ट पे हम कंसर्न करेंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है पर्सनली ज़्यादा सोचना चाहिए, ज़्यादा टेंशन लेना चाहिए। लेकिन ऊपर के लेवल में आप बहुत ही ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि जब भी मार्केट ऐसे साइडवेज फंसते हैं तो जो भी नए लोग होते हैं वो ट्रैप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें आइडिया नहीं हो पाता है कि क्या हो रहा है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो मेजर रेसिस्टेंस है 35,667 का है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो इसकी क्लोजिंग है 34,809 के, यानी दूर है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी 33,883 का, यानी सपोर्ट भी दूर है, रेसिस्टेंस भी दूर है और मार्केट बीच में खड़ा है। ये जो
ऊपर का सेल पॉइंट ट्रिगर करके धीरे धीरे नीचे आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मार्केट जहां पे बैंक निफ्टी बीच में खड़ी है, तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी इंडेक्स में ज़्यादा एक्साइटमेंट मत लीजिए, तो आप सिंपल सा आसान रखिए कि ठीक है तुम जहां खड़े हो खड़े रहो, उससे ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही डाई हार्ड फैन हैं इंडेक्स ट्रेडिंग के, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसका जो छोटा मोटा लेवल होता है, वो छोटे मोटे लेवल पे 34,500 का एक सपोर्ट पे आप फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे पर्सनल लेवल पे कुछ खास दम नहीं लगता है, दम ऊपर और नीचे के बड़े लेवल पे है। अब आते हैं दौड़ते घोड़े के बारे में बात करने को। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टॉक कुछ 5-6 हमने निकाले हैं, पेपर में लेवल नोट कीजिएगा, कैश के लेवल है, और वो मंडे टू फ्राइडे हो या नेक्स्ट वीक भी हो, जब भी ट्रिगर्ड होंगे काम करेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और एक साथ कोई ट्रिगर्ड नहीं होने जा रहा है जो आप परेशान होंगे, तो हमने कुछ छांट छूट के आपके लिए निकाले। अब इसमें अगर MTR को आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें जो नेक्स्ट तेजी होगी वो 1287 और 1300 के ऊपर ही होगी, यानी इस लेवल के ऊपर में ही कुछ नया गेम बनेगा। और अगर इसके ऊपर नया गेम नहीं बनेगा तो वापस से जो एक रैली हुई है नीचे से, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। यानी 1287 और 1300 का जो इसका लेवल है, ये इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। इसका जब IPO आया था, ऑलरेडी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बताया था, और मैं आज भी बोलूँगा, ये जो बिजनेस मॉडल है, अगर आप 5 साल की सोच रखेंगे तभी इसमें हो पाएगा। ये भी जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देख लो ये क्या हुआ था, पूरा का पूरा फंस गया था, लोग परेशान हो गए थे। तो प्लीज़ अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपनी सोच को 5 साल के लिए रखिए, ऐसे रोज़ रोज़ देखिएगा तो आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप परेशान ही होइएगा। तो बेहतर रहेगा अपनी कैपेसिटी को जानें, अपनी चीज़ों को समझें और तभी करें। नेक्स्ट स्टॉक है सातिया इंडस्ट्रीज, और जो इसमें नेक्स्ट बिग लेवल है वो है 112 के 112 के। अब देखो इसका जो हाई था 110.90 से गिरा है, यानी इसका जो एकदम रेसिस्टेंस पॉइंट था ईयरली बेसिस का, वहाँ से गिरा है। तो अब जो इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक होगा, यानी अगर इसके अंदर दम हुआ, ये 112 के ऊपर निकला तो नई तेजी, और अगर 112 के ऊपर नहीं निकला तो फिर प्रॉफिट बुकिंग, यानी मेक और ब्रेक। वहाँ पर आप कंफर्मेशन लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे वो 5 मिनट की स्ट्रेटजी हो, VWAP हो, सुपर ट्रेंड हो, स्टोकेस्टिक RSI हो, उसको यूज़ कीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ थोड़ा सा भागता है और बाय कर लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। वहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा और आपको पिक्चर बहुत अच्छी क्लियर होगी। ये देखिए, ये स्कॉट था 1233 का, मैंने लेवल दिया था। अब यहाँ पे देखो क्या हाई लगाया था 1241 का, लेकिन धराशायी हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कह सकते हैं, अरे सर ये तो 1233 हाई गया। अब इसको समझने के लिए मैं सीधा आपको 5 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूँ, तो आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अब ये देखिए, ये वो कैंडल है जिसमें 1241 बना। ये बिग लर्निंग है मेरे दोस्त, ये बहुत आसानी। अब मुझे ये बताइए, इस रेसिस्टेंस के ऊपर ये जो लाल कैंडल बनी, कहीं से भी ये बाइंग का सिग्नल है? कहीं से भी ये बाइंग का सिग्नल का कोई भी फॉर्मेट है जो आपको बाइंग बता रही हो कि आप इसके ऊपर बाय कर लो? ये वो चीज़ है जहाँ पे इसीलिए हम बार बार कहते हैं कंफर्मेशन। बल्कि यहाँ से टूटने के बाद इसका जो कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ, देखो ये लो यहाँ तक था, लेकिन ये रिट्रेस कहाँ तक लिया? सिर्फ और सिर्फ उसी लेवल तक है। तो वही रीज़न है कि जो रियल फॉलोअर हैं, जो स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने साफ बताया कि हमने इस लेवल से सेल करके पैसा कमाया। तो आई होप मेक और ब्रेक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन स्कॉट के चार्ट से हुआ होगा, और इसको हमेशा के लिए अगर संभाल के रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये दूसरा हमने आपके साथ शेयर कर दिया, एक्सप्लेन 112 का। अब नेक्स्ट है ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, जहाँ पे 1398 का इसका क्लोज है, और 1398 का ही इसका पॉइंट था, लेकिन हाई मारा 1460 और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। तो हमें फोकस करना है कि 1358 का पहला सपोर्ट है, और क्या 1398 के ऊपर में बाइंग का कंफर्मेशन रखता है क्या। तो ये चीज़ होने से फिर हम इस पे एक्शन लेंगे ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है
गिरवर एंड बेल, इसमें भी देखो अच्छा ब्रेकआउट हुआ 62 के ऊपर में। अब 64 65 का लेवल इसका सपोर्ट है, जिसके ऊपर में अगेन हम नेक्स्ट तेजी देख सकते हैं। एस्कॉट का एग्जांपल अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमें भी प्यार मिलता रहे। नेक्स्ट स्टॉक है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रॉपर देखिए, अगेन मेक और ब्रेक को समझने का बेहतरीन एग्जांपल 186 187 का पुराना लेवल था, और अब गौर करो 185 45 का हाई मारकर लो कितना बनाया 180। अब इसमें आप गौर से देखो 5 मिनट की ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी से इसमें आपको कंफर्मेशन भी मिला, ओपन और हाई सेम था और मार्केट गिर गया। तो यहाँ पर ये जब रेसिस्टेंस पे रहता है तो यही होता है मेक और ब्रेक, जहाँ पे चाहे स्कॉट देख रहे हो यही है, लेकिन अगर इसके ऊपर होता तो आपको बाइंग का कंफर्मेशन देता। ये थोड़ा सा फर्क पे होमवर्क अगर आपने कर लिया तो आप बहुत आराम से पैसा कमा पाएंगे, बहुत आराम से पैसा कमा पाएंगे। नेक्स्ट है गुजरात अंबुजा। अब यहाँ पर क्या है 188 190 का मेक और ब्रेक का लेवल है। उसके बाद एक बहुत ही पुराना शेयर जिसको हम लोग आईपीओ के टाइम से आप लोगों को बोल रहे हैं कि बस भूल जाइएगा। अब देखिए इसकी चाल देखिए किस तरीके से ये आराम से हर ब्रेकआउट पे दिया, उसके बाद साइडवेज हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट तेजी होनी है ना 244 के ऊपर निकलेगा और 252 के ऊपर निकलेगा, तब होगी इसमें नेक्स्ट बिग तेजी। जब तक अब नेक्स्ट बिग तेजी के लिए इसको इसका हाई ब्रेक करना पड़ेगा। वैसे जो इसका मेजर सपोर्ट लेवल है वो 218 का है, और जिनके पोर्टफोलियो में आईपीओ के टाइम से हो 210 के लेवल पे जिस भी लेवल से लिया हो, बस याद रखिए कि अगर 5 साल का आपका विजन अच्छा है, आप रियल इन्वेस्टर हैं, तो आराम से आपको ये अच्छे पैसे देगा। अब नेक्स्ट स्टॉक है नौशिल का, 230 की क्लोजिंग है, और 230 की क्लोजिंग में इसको रियल अगर ऊपर के साइड तेजी करनी है तो 237 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो 236 237 का जो लेवल है ये इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। मेक और ब्रेक आई होप दो एग्जांपल आपने लाइव देखे, उससे आपकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, एंड आप इसके पेपर को लेवल में ज़रूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्टिस का, 220 के लेवल से आप लोगों को दिलवाया था। अब देखिए किस तरीके से हौले हौले जा रहा है। हर स्टॉक की मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी चाल होगी, ये कितना धीरे धीरे जा रहा है, लाल हरा यानी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। फाइनली अब इसमें जो ध्यान देने वाली कहानी है वो ध्यान देने वाली कहानी है 244 की, और जो नेक्स्ट बिग तेजी होगी उसके लिए इसको 254 के ऊपर भी चलना पड़ेगा। तो आप इस लेवल पे फोकस रखिएगा। अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के बारे में। अब देखिए 840 का इसका मेक और ब्रेक था। अब देखिए डॉट पॉइंट क्या लगाया 838.90, और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग होकर 811 आ गया। ये चीज़ जब तक आप लोग नहीं समझेंगे पैसा नहीं बना पाएंगे। और कई सारे चार्ट भगवान की दया से आज ऐसे डिस्कस हो रहे हैं जहां आपको ट्रेडिंग का भी मौका मिल रहा है और प्रैक्टिकली सीखने का भी मौका मिल रहा है, जिसको हर दिन हम एक्सप्लेन करते हैं। अब उसी तरीके से इसमें इसकी क्लोजिंग क्या हुई 811 के पास, यानी अब 840 और 860 के ऊपर जब निकलेगा तब होगा रियल धमाका। तो हमें शादी करनी ही नहीं है, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शादी करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिर्फ एक साइड के बारे में सोचना। दैट्स द बिग प्रॉब्लम। जेंसार टेक्नोलॉजी में 335 की क्लोजिंग है, 350 का हमारा रियल ब्रेकआउट का लेवल है। तो 350 के रियल ब्रेकआउट पे आप फोकस करें, आपको पैसा बनेगा। और एक फाइनल स्टॉक में अगर हम बात करें तो NIIT, जहाँ पे जो इसका अगर सपोर्ट एरिया बात करें तो 288 का है, और जो ऊपर में ब्रेकआउट हुआ है वो है 306 का। तो ये जो लेवल है इसको पेपर में नोट करें। मैं ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, मैं हर लेवल के अपडेट यहाँ पे देता हूँ, और लोग किस तरीके से कमा रहे हैं इसका फीडबैक आप ज़रूर देखें। इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, विचार मिलेगा। और आज रात की 8:30 बजे की जो फ्री सेशन है उसके लिए आप अपना लिंक ज़रूर भर दें, जिससे कि आपका मोटिवेशन आए, आप सीख कर खुद से बॉस बन सकें। इसीलिए वो फ्री स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ दे रहा हूँ, लेकिन गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, जहाँ पे किस तरीके से लोग खुद से कमा रहे हैं, खुद से अपडेट कर रहे हैं।
तो हमारी इस कोशिश में कि हमारा परिवार कमाए, हमसे जुड़े लोग कमाएं, वो भी इस परिवार को बढ़ाएं, सेकेंड अर्निंग की तरफ आएँ, इसमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो नए लोगों को मोटिवेट करें, और ये एक फैमिली का हाथ जोड़ के आगे बढ़ना है। और अब तो भैया कसम खा लीजिए कि हम अपने घर में सेकेंड अर्निंग लाएंगे, चाहे अपने बच्चे को सिखा कर हो, अपनी वाइफ को हो, मदर को हो, फादर को हो, जिसको भी, क्योंकि यही अब कोविड का सबसे बड़ा एजुकेशन है। और कोविड के दो वेव के बाद अगर ये एजुकेशन अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो भाई बहुत बिग मिस्टेक हम करेंगे। आई होप इस चीज़ के लिए हम लोग कसम खाएं और सीखने की कोशिश करते हुए पैसा कमाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।